नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको पितृपक्ष की अमावस के दिन का जो पूजा होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी विधि बताएंगे। पितृपक्ष की जो अमावस का दिन है वो हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन हमने अपने पितृदेवताओं को खुशी खुशी विदा करना होता है और यह दिन जो है वो पितृदेवताओं को ही समर्पित होता है। इस दिन पूरा परिवार मिलकर पितृदेवताओं का आह्वान करता है और उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पूजा अर्चना करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस दिन सबसे पहले उठकर हमें क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति भी इस कार्य को करे, घर की साफ़ सफाई करने का जो कार्य करे, वैसे तो घर की बहुएं ही सुबह घर की सफाई करती हैं, तो वह सुबह ध्यान रखें कि सुबह नहा धोकर सिर को ढककर वह सब काम करें और फिर अपने रसोई घर को अच्छे से साफ़ कर लें। फिर आपने अपने क्या करना है कि अब आपने अपने पितरों के लिए भोग तैयार करना है। और जो है बहुत लोग जो है अपने पितरों की पसंद की चीज़ें बनाते हैं जो उनको पसंद होती हैं और वो चीज़ें बनाते हैं। परंतु जो भी आप बना रहे हैं, जिस चीज़ का भी आपने भोग लगाना है, उसमें आपने खीर और पूड़ी और साबुत उड़द की दाल का जो भोग है वो ज़रूर बनाना है। ये तीनों चीज़ें ज़रूर होती हैं एक श्राद्ध के भोग में। तो उसमें आपने खीर और पूड़ी और साबुत उड़द की दाल ज़रूर बनानी है। उसके साथ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। और आप इसमें खीर और पूड़ी और साबुत उड़द की जो दाल है वो ज़रूर बनाएं और ये आपका भोग ये तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको वो पूजा सामग्री बताऊंगी जो आपको पूजा में चाहिए होंगी। तो वो है काले तिल, जौ, कच्चा गाय का दूध, गाय का घी, चावल, एक परात या जिस बर्तन में आप तर्पण करेंगे वो, एक लोटा स्वच्छ पानी का, गंगा जल, धूप, सफ़ेद फूल, फल, हल्दी और शहद। और ये ध्यान रखिए कि फूल हमेशा सफ़ेद ही यूज़ होंगे इस पूजा में। इसमें कोई भी लाल रंग का या दूसरे रंग का जो फूल है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ सफ़ेद फूल ही इस्तेमाल किए जाता है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ पूजा सामग्री। वो है तिल काले, जौ, कच्चा गाय का दूध, गाय का घी, चावल, एक परात, एक लोटा स्वच्छ पानी का, गंगा जल, धूप, सफ़ेद फूल, फल, हल्दी और शहद। तो सबसे पहले आपने सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से साफ़ सुथरे जो कपड़े पहन लेने हैं और उसके बाद सुबह नहा धोकर ही आपने अपने घर की सफाई कर लेनी है। घर की और रसोई घर की, जहाँ पर आपका भोग तैयार होगा, जो कि भोग आपके पूजा में इस्तेमाल होगा। तो और ऐसा कभी भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें कि बिना घर की सफाई करे हुए आप भोग बना लें और उसके भोग बनने के बाद आप घर की सफाई करने लगे, ऐसा ना ही करें। और सबसे पहले जो है नहा धोकर आप घर की सफाई करें, रसोई घर की सफाई करें और उसके बाद आप अपना भोग तैयार करें। और जिस व्यक्ति ने, तो दोस्तों अगर आपने श्राद्ध कर्म के लिए पंडित जी को बुलाया हुआ है तो वह सारे मंत्र जाप करके आपकी पूजा बड़ी अच्छे से संपन्न करेंगे। और अगर आप किसी वजह से पंडित जी को नहीं बुला पाए हैं या नहीं बुला पा रहे हैं तो आप इस पूजा को घर पर भी अच्छे से कर सकते हैं। और उसकी क्या विधि है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके घर में पितरों का स्थान जैसे बनाया जाता है, अगर वो आपको पता है तो आप उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए उसको। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके पितरों का स्थान कहाँ है, क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपने क्या करना है कि पूर्व दिशा की ओर थोड़ी सी जगह जो है आपने साफ़ कर लेनी है और उस पर एक चौकी लगा देनी है। अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसको चौकी लगा के उसमें एक सफ़ेद सूती कपड़ा उस पर बिछा देना है। और अब आपके पास जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनकी आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप उनकी फ़ोटो भी उस पर वहाँ पर लगा सकते हैं, उनकी फ़ोटो आप लगा लीजिए। अब आपने तैयारी करनी है, तो क्या करना है आपने कि जो आपको एक लोटा जो बताया था सफ़ेद स्वच्छ पानी का, आपने सबसे पहले वो ले लेना है और उसमें गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, तिल,
जौ, हल्दी, चावल, शहद जो है आपने इसमें मिला देना है। और उसके बाद आपने धूप जलानी है। धूप जलाकर आपने फ़ोटो के सामने रख देनी है और लगा देनी है। और फिर आपने क्या करना है, एक परात लेनी है और उस पर सबसे पहले थोड़े से तिल और जौ अपने छिड़कने हैं और हल्दी की मदद से, हल्दी से आपने वहाँ पे स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद आपने लोटे को जो है, जो आपने लोटा भी पानी का जिसमें आपने सारी सामग्री डाली है, उसको ऐसे उठाना है कि जो उसका पानी है वो आपके सीधे हाथ के अंगूठे के अंदर से निकलता हुआ उस परात की तरफ जाना चाहिए। और आपने क्या करना है फिर, अब ऐसे कर कर आपने अपने सभी पितृ देवताओं को याद करना है और जो है लोटे में से पानी वो परात की तरफ के भीतर डालना है। और अब आप जो है आप अपने पितृजनों का, पितृ देवताओं का जो है नाम भी ले सकते हैं इसमें। और उसके बाद और ये तर्पण की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। और इसके बाद आपने ये प्रक्रिया करते हुए पूरा पानी जो है वो परात में प्रवाहित कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, वो आपने भोग लगाना है। तो भोग के लिए जो 5 पूड़ियाँ आपने निकाली थी वह आपने सारी की सारी पूजा के स्थान पर रखनी है। और उनमें से आपने एक जो पूड़ी है वो गाय को खिला देनी है, एक पूड़ी अग्नि में अर्पित कर देनी है, एक कौवे को खिला देनी है और एक कुत्ते को खिला देनी है और एक जो है अपने पितरों के नाम से आपको छत पे रख देनी है। तो इस तरह से जो है आपको अपने भोग लगा देना है। और अंत में आपने क्या करना है, अपने हाथ जोड़कर अपने पितृ देवताओं से आपने प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है कि आपको कहना है कि हे मेरे पितृ देवताओं, आप खुशी खुशी विदा हो और हम पर अपनी कृपा करिए और हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो हम आपके बच्चे हैं और हमें आप दिल से माफ़ कर दीजिए। और इस तरह से आपने आराम पर अपनी कृपा बनाए रखिए और खुशी खुशी विदा हो। इस तरह से आपने जो है ये प्रार्थना करनी है। और इस तरह से ये आपका जो श्राद्ध कर्म है ये पूरा हो चुका है। और इसके बाद अगर आपने आपके घर में पंडित जी आपने बुलाए हुए हैं तो आप अपने पंडित जी जो हैं उनको भोजन अर्पित करके जो है आप सब लोग भोजन कर सकते हैं, उनको दक्षिणा देकर। और अगर आपके घर में अपने पंडित जी नहीं बुला पा रहे हैं तो अगर जो आपके घर में जो घर की लड़कियां जो होती हैं और जो घर में छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उनको जिमा दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए। जो घर की लड़कियां होती हैं और जो लड़कियां होती हैं उनको पंडित की तरह ही जिमाया जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सबसे पहले भोजन करा देना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और उनके बाद खाने के बाद आप लोग घर के सभी जो सदस्य हैं वो भी खाना खा सकते हैं, भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपकी श्राद्ध कर्म ये जो है पूरा हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम इसमें शामिल करना चाहेंगे वो यह है कि जैसे कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर हमारे घर में जैसे पक्का भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है कई बार, तो वो क्या कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि वह कच्चा भोजन जो है वो दान कर सकते हैं। वो अभी उतना ही लाभकारी होता है जितना कि आप जो है घर में पक्का भोजन बनाते हैं और सबको खिलाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और यदि ऐसा भी हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है आप पैसे जो है, कुछ पैसे जो है आप घर के सभी सदस्यों का हाथ उसमें लगाकर बाहर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, उसके घर में राशन डलवा सकते हैं, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो इससे भी यही जो है लाभ मिलता है जितना कि आप जो घर में आप भोजन बनाते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं, ये भी उसी तरह से ही लाभकारी होता है। और एक और बात जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके घर में कोई लड़की है, छोटा बच्चा है या आपकी गर्भवती बहू है, तो आप जो है उनको पंडित जी के साथ जिमा सकते हैं। और ऐसा करने से जो है आपके पितृ देवता बहुत तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। ये जब जो घर में जो गर्भवती महिला होती हैं उनको कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। और अगर उनको भूख लगती है तो उनको खाना खिला देना चाहिए। अगर वो नहीं रुक पा रही हैं जो भी है तो उनको खाना खिला देना चाहिए। और कभी भी उनको
रोकना नहीं चाहिए। इसमें ऐसे कोई गलत बात नहीं होती है उनको, बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लड़की होती है, उनको पहले ही खाना खिला देना चाहिए पंडित जी के साथ। तो अब आपने पूजा की तैयारी भी कर ली है, पूजा की सामग्री भी ले ली है और पूजा भोग भी बना लिया है। तो अब जो है आपने तर्पण की तैयारी करनी है, और जो है घर के जो बेटे होते हैं वह तर्पण करते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने तर्पण करना है वह भी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा में साफ सुथरा होकर बैठे, और जब पूजा शुरू करें तो सिर को अपने ढक लें, किसी रुमाल या कपड़े से ढक लें। और अगर आपके पास जनेऊ भी अगर है आपके पास तो आप वह भी पहन सकते हैं। और जनेऊ जो है बहुत ज़रूरी एक हिस्सा होता है इस श्राद्ध कर्म में, तो अगर आपके पास है तो आप उसको ज़रूर पहने, या बाज़ार से आप लेकर भी आ सकते हैं पहले ही, और उसका पूरा जो है पहले से ही तैयारी करके रखें और उसको पूजा के टाइम ज़रूर पहने, पूजा के वक्त। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि यह इन 15 दिनों में जो भी आप काम करते हैं, चाहे वह दान का हो, भोजन बनाना हो, या जिस भी तरह से आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वह जो है अपने पूरे जो अपने पितृ देवताओं के प्रति आप अपना लगाव, प्यार, इज्जत का जो भाव है उसको जगा कर करें, और अपने पूरे साफ मन और तन से, सच्चे मन से उस काम को करें। और कभी भी ऐसा काम ना करें कि वो रुष्ट हो। और क्योंकि जो लोग विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं उनके घर धन धान्य से भर जाते हैं और घर खुशियों से भर जाते हैं। और ये जो श्राद्ध कर्म होते हैं हिंदू रीति रिवाजों में बहुत ही इसका बहुत ही महत्व होता है। तो इन कामों को हमें अच्छे से और सच्चे मन से करना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि अब जो है आपने भोग बनाया है उसमें से आपने 5 पूड़ी बनानी है, और अपने पितरों के नाम से, जो कि आपके पितरों के नाम से निकलेंगी, और एक एक पूड़ी के ऊपर आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं साथ में आपने थोड़ी थोड़ी हर एक पूड़ी के ऊपर रख देनी है। और हर एक जो पूड़ी है उसके नीचे आपने यानी तोरी का पत्ता रखना है, यानी कि तोरी के पत्ते के ऊपर एक पूड़ी रखी जाएगी, और उस पर जो भी चीज़ें आपने बनाई है वो सारा उसमें थोड़ा थोड़ा आप रख दीजिए, और ये आपका पूरा भोग जो है तैयार हो जाएगा। और याद रखिए कि तोरी के पत्ते के ऊपर आपने पूड़ी रखनी, 5 पूड़ियाँ रखनी है, उस पर थोड़ा थोड़ा सा जो भी आपने खाना बनाया है, जो भी भोग बनाया है, उस पर थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ रख देंगे। तो दोस्तों यह थी पितृपक्ष की अमावस की पूजा की विधि, जो कि पितरों को विदा करने के लिए करी जाती है, और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।